जो अफजल तरीन साहबा हैं वो हैं कि जो इब्तिदाई तौर पर इस्लाम लाए, और हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हीं में से हैं। आप 7वें या 8वें नंबर पर मुसलमान होने वाले शख्स हैं। आपकी वालिदा और आपके वालिद दोनों इब्तिदाई इस्लाम लाए इब्तिदा में, और इस्लाम की पहली शहीदा आपकी वालिदा हैं, और इस्लाम के पहले शहीद आप बड़ी दर्दनाक शहादत जी, बड़ी दर्दनाक शहादत आपकी वालिदा की है। और फिर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि हम आपस में ये डिस्कस किया करते थे कि इस्लाम के लिए ज्यादा मारें बिलाल ने खाई हैं या ज्यादा मारें अम्मार ने खाई। फरमाते हैं कि ज्यादातर लोगों की राय ये होती थी कि बिलाल ने भी बड़ी मारें खाई हैं, लेकिन अम्मार ने ज्यादा मारें खाई। इनको जलाया गया, इनके तपते हुए पत्थरों पर लिटाया गया, इनके पूरे जिस्म पे जख्म के और जलन के निशान थे। और जिस पर अल्लाह के रसूल एक दफा तशरीफ ले गए तो आपने देखा कि हजरत अम्मार बिन यासिर को कोयलों पर जलाया जा रहा है और आपकी चर्बी पिघल पिघल कर उन कोयलों को बुझा रही है। तो हुजूर ने देख के फरमाया इस्बिरू अला यासिर फइन्नमा मौइदकुमुल जन्नह, ए यासिर की औलाद सब्र करो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत का वादा किया हुआ। आपने अर्ज किया रसूलुल्लाह मैं सब्र करूंगा। एक दिन फिर हुजूर को पता चला कि मेरे अम्मार को जो है ना वो फिर सताया जा रहा है। फिर हाल पूछने चले गए तो उस दिन जब्त के बंधन टूट गए हजरत अम्मार के, और अर्ज की या रसूलुल्लाह कुफार ने मेरी हड्डियां तक जला दी हैं। तो अल्लाह के नबी सैयद आलम ने आग को हुक्म दिया और दुआ फरमाई, या अल्लाह आग को इसके लिए ठंडा फरमा। और दूसरी बात में आता है कि आपने आग से फरमाया कि ए आग, जिस तरह इब्राहिम खलीलुल्लाह पर ठंडी हो गई थी उस तरह मेरे प्यारे अम्मार पर ठंडी हो जा। तो आग ने उनको जलाना छोड़ दिया। हजरत अम्मार बिन यासिर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो उन सहाबा में से जिनकी शान में डायरेक्ट कुरान मजीद की आयतें नाज़िल हुई। आपके लिए हुजूर ने इरशाद फरमाया कि लोगों का ईमान उनके दिलों तक महदूद होता है। अम्मार मेरा वो सहाबी है कि इसका ईमान इसकी हड्डियों और रेशों तक और फिर इल्ला मन उकरा व कल्बु मुतमइन्नुन बिल ईमान, वो आयत भी इनके लिए उतरी। और फिर जब आपने वो शिकायत की या रसूलुल्लाह मेरा तो पूरा बदन जो है ना वो जल गया है, उस पर भी आयत आ गई कि अल्लाह ताला तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ेगा जब तक कि वो तुम्हें आजमा न ले। तो ये उन लोगों में से हैं कि जिन्होंने बदर में हिस्सा लिया। अच्छा, ये ज़ू हिजरतैन है, 2 हिजरतें की। हबशे की तरफ हिजरत हुई तो उनके सरदार हजरत अम्मार बिन यासिर थे, और फिर मदीना तैयबा में हिजरत हुई, वहां भी मुहाजिर हैं। बदर में हुजूर के साथी हैं, आप खंदक में हुजूर के साथी हैं। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहुत सारे फजाइल कमालात हैं। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि जितना बड़ा ये साहबी है उतना ज्यादा इनका जिक्र नहीं किया। क्योंकि ये मौला अली का जर्नैल था। मैं तो सच्ची बात करूँ, इससे मैंने आपसे क्यों कहा? मैं बात ये गिला है। आखिर सवाल ये हमें ये नहीं है जिस साहबी के नाम पे आप मस्जिदें नाम रखें, बल्कि हम तो आम चौधरियों मलकों के नाम पर मस्जिदें भाई उनकी औलाद नाम रख देती है। सवाल ये पैदा होता है कि हजरत अम्मार इतना बड़ा बंदा है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 4 अरबात मिन अस्साबी इन्नल जन्नत लतश्ताक़ु इला अरबात मिन अस्साबी, और कई अल्फाज से ये हदीस मौजूद है। और इसको मुहद्दिसीन ने सही और बाद ने हसन करार दिया। उन्होंने फरमाया जन्नत मेरे 4 सहाबा की, मेरे सहाबा में से 4 ऐसे उनकी दीदार की मुश्ताक है। उनमें से फरमाया एक मिक़दाद है, एक सलमान है, एक अम्मार है और एक अली है। और एक रिवायत में हजरत सलमान की जगह हजरत अबू ज़र का जिक्र है, और एक रिवायत में हजरत अबू ज़र की जगह हजरत मिक़दाद का जिक्र है। तो ये वो साहबी है कि जन्नत जिनके दीदार की मुश्ताक है। और फिर हुजूर जिंदगी में आपको शहादत की खबर देकर गए, और आपने फरमाया कि अम्मार, जब आप मस्जिद नबवी तशरीफ अपना तामीर हो रही थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी ईंटें उठा रहे थे। तो हजरत अम्मार बिन यासिर 2-2, ये ईंट से मुराद ये वाले तो बड़े बड़े ब्लॉक थे मिट्टी के बने हुए, तो आप उठा के जा रहे हो। उन्होंने फरमाया अम्मार ये क्या कर रहे हो, 2-2 क्यों उठा रहे हो? आज की या रसूलुल्लाह, एक अपनी तरफ से और एक आपकी तरफ से। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और वह हकया अम्मार सतक़तुलका फ़िअतल बागिया, तुझे तू बाद में शहीद होगा, बाद में तुझे जो है ना कत्ल किया जाएगा। अब यहाँ देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है कि ये कैसे, इनकी शहादत कैसे होगी। बाद में कितने अरसे बाद 37 हिजरी में आपका इंतकाल और विसाल मुबारक हुआ, और पहली हिजरी में मस्जिद नबी की तामीर हो रही है। 37 साल बाद आने वाले वाकयात को रसूल खुदा निगाह नबुव्वत से देखकर बयान फरमा रहे
تو عرض کرنے کا یہ مطلب ہے ڈاکٹر صاحب کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو بھی حضور کے پیارے ہیں ہمیں ان کا ذکر بھی کرنا چاہیے اور ان کا تعارف امت کو کروانا چاہیے اور امت کو بتانا چاہیے کون کون لوگ ہیں بھائی جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں اور جن کی وجہ سے اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عروج اور قوت عطا فرمائی ہے، اور یہی حضرت عمار بن یاسر ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ زیادتی کی گئی ہے بالخصوص ان لوگوں کے ساتھ تاریخی حوالے سے کہ جو اہل بیت اطہار کے قرب میں تھے۔ حضرت جعجع غفاری حضرت مولا علی کے ساتھی رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب افسوس کا مقام یہ ہے اس صحابی کے بارے میں کتابوں میں اتنی نیگیٹو چیزیں لکھی گئی ہیں کہ ایک بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عدیس البلوی، اسی طرح مالک بن نویرہ، اسی طرح سلیمان بن سرد، یہ صحابہ کرام ہیں۔ محمد بن ابی بکر یہ صحابی رسول ہیں۔ آخر کیا صحابی لفظ جو بولتے ہیں وہ دو چار کے لیے ہی ہوتا ہے؟ لہذا یہاں بھی یہ سوچنا چاہیے علماء کرام کو کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں آخر ان کا ذکر کرنے سے زبانیں گنگ کیوں ہیں آپ کی؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ مولا علی کے لشکر میں تھے، مولا علی کے جرنیل تھے۔ اور ڈاکٹر صاحب آخری بات، ان کا جب وقت شہادت آیا تو آپ نے کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، میں یہ تاریخی واقعات نہیں بیان کریں گے، جو کچھ میں نے بیان کیے حدیث کی کتابوں سے بیان کیے۔ تو آپ 93 برس کی عمر ہے اور آپ کو حضور نے فرمایا تھا آخری غذا تیری دودھ ہوگی، تو آپ نے خیمے کے اندر دودھ نوش فرمایا، باہر نکلے تو آپ نے فرمایا میرے رسول نے مجھے فرمایا تھا کہ میری آخری غذا دودھ ہوگی، میرا وقت شہادت آن پہنچا ہے۔ آپ میدان میں گئے اور آپ نے اس وقت فرمایا تھا، آپ نے فرمایا اگر اے لوگو تم مجھے مقام حجر کی کھجوروں کے ساتھ میری لاش کو لٹکا دو تو پھر بھی میری یہی آواز اور صدا ہوگی ان لمسلمون علی الحق، میرے آقا مولا علی حق پر ہے۔ تو یہ صدائے وہ حق ہے جس پر وجہ کیا ہے؟ 7واں مسلمان ہے، قرآن کی آیتیں جس کے بارے میں نازل ہوئی، رسول اللہ کی سینکڑوں حدیثیں جس کی شان میں، پھر ایسے صحابی کے بارے میں امت بے خبر کیوں ہے؟